हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज का वीडियो है सेट्स का लेक्चर 14 एंड सेट्स ऑपरेशंस का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स ऑपरेशंस के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने यूनियन ऑफ सेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की ओर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में, याद होगा। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की बात क्यों कर रही हूँ। तो मेरा पर्पस बस यही है कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों किसी कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना। ये एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं जहां से हमें पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही जब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं तो मान ले हम दो सेट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो दो सेट्स की जब इंटरसेक्शन की बात हम करते हैं तो उस दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने जो यूनियन ऑफ सेट्स के केस में एग्जाम्पल लिया था वही ले रही हूं। मान ले मेरे पास दो सेट है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं एप्पल, पुलाव, बर्फी एंड राजमा, ठीक है। एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं जलेबी, बर्फी, रोटी एंड मैंगो, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों सेट्स में आपको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं? ऑब्वियसली बर्फी, है ना। बर्फी जो कि सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बर्फी, ठीक है, जो कि दोनों में है, दोनों सेट्स में है। सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। बाकी और कोई एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है बर्फी को छोड़कर। दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी इज बर्फी, ओके। नाउ इसका ए इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? तो जो यूनियन का सिंबल था, याद करो, जब हम उसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल, ओके। If we have two sets A and B, then A intersection B is the set which contains all common elements of set A and set B. All common elements of set A and set B. जिसमें A and B के सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। सिंबॉलिकली हम बहुत बार इसे इस तरह से भी लिखते हैं, A intersection B is the set of all x such that A belongs to A and A belongs to B, ठीक है। यहां पर हम and का भी सिंबल यूज करते हैं, तो हम कभी कभी इसे A intersection B को A and B भी लिखते हैं। क्लियर है? नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेन डायग्राम से जब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो शेडेड रीजन है, ये देखो, ये शेडेड रीजन जो है बर्फी वाला, जो कि दोनों में कॉमन है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? नाउ अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, या अगर मैं पूछूं कि आपको मैं यहां पर दो सेट्स दे रही हूं, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 2, 4 एंड 6 एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3, 5 एंड 7, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा, ये बताओ। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि इन दोनों सेट्स में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो देखो, जब हमारे पास दो सेट्स हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल 2 ही हो। जब हमारे पास 2 सेट्स हो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वैसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। 2 sets A and B are said to be disjoint if they have no common elements, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, दैट इज A इंटरसेक्शन B, वो हो जाएगा नल। ठीक है, या फाई या एम्प्टी। ठीक है, क्लियर है? अब डिसजॉइंट सेट्स को हम जब भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि A इंटरसेक्शन B को अगर हम B इंटरसेक्शन A भी लिखें तो दोनों बराबर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहां पर केवल ऑर्डर चेंज हो रहा है, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, यानी अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वो सेट ही खुद मिलेगा, है ना? दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। थर्ड, फाई का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाई ही मिलेगा, यानी कि खाली सेट का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट ही हमें मिलेगा। दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ, यूनिवर्सल सेट का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वो सेट मिलेगा। याद करो, यूनियन ऑफ सेट्स के केस में हमें यूनिवर्सल सेट मिलता था, लेकिन यहां पर हमें कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, तो यहां पर हमें जिस सेट को हम लेंगे हमें वापस से वही सेट मिलेगा। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ यू। नाउ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equal to A intersection B intersection C, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें फर्स्ट केस क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, एंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये दोनों है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये था कंप्लीट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का लेक्चर। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।